इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के इनटेक 1 2026 के बारे में। तो अभी लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सारी चीजें हैं, उसको मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक जरूर देखेगा। ठीक है, जानते हैं क्या क्या चीज इसमें कुछ नया अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये आपका नोटिफिकेशन सेक्शन है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर इनटेक 1 2026। यहां पर बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की बात करते हैं तो आपका 7 जनवरी 2025 से 27 जनवरी 2025 तक रात के 12 बजे तक 11:59 तक अवेलेबल रहेगा। लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है, क्या सारी चीजें हैं, वो उसकी लिंक एक्टिवेट होगी 7 जनवरी से। ठीक है, अभी इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। क्राइटेरिया क्या क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कितनी इसमें आपकी जो कि किस स्टैंडर्ड के बच्चे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सारी चीजें, उसको कंप्लीट जानकारी आपको बताता हूं। एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाय ओनली ऑनलाइन बाय कैंडिडेट्स एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू फिल अप द सेम आर अवेलेबल। ये भी आपके वेबसाइट दिया हुआ है cdsc.in। दिस एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 1 2026। अब मेन चीज सबसे बड़ा पॉइंट वो है जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपका फॉर्म का जो आप अप्लाई करना शुरू होगा वो कब से होगा, वो आपका 7 जनवरी से होगा। लेकिन एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कैंडिडेट्स बोर्न बिटवीन 1 जनवरी 2005 यानी 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है, दोबारा सुन लीजिए, 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 तक आपका जन्म हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, both dates inclusive are eligible to apply in case साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश यानी कि पीसीएम आपके पास होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। राइट, आगे की बात करते हैं 10+2 में और करके दिया और की बात करते हैं। अच्छा, सेंट्रल एंड यूटी, ये आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए भाई, अगर आपके इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस राइट नाउ। ओके, चलिए पास आगे की बात करते हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें कि पीसीएम से आपको मैथ्स मतलब पीसीएम आपका 12th में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 50% की बात करते हैं आपके मार्क्स होने चाहिए। राइट, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, पास 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग। अगर आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा किया हुआ है, चाहे फिर आपका इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी स्टेट या फिर आपका बोर्ड से आपने किया। जनरल चीज है वो ये है कि 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स ही आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में भी होना मैंडेटरी है। राइट, आगे की बात करते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए आप साइंस के अलावा आपके पास और कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर मैं बात करता हूं अदर क्राइटेरिया के बारे में, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको सारी चीजें क्लियरली यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English। हमेशा कभी भी एग्जाम देने जाओ तो उसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ के जाया करो, उसमें सब कुछ दिया रहता है। बाद में आप लोग कहते हैं मेरे को नहीं पता था। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मतलब जो कि डिपार्टमेंट किसी नोटिफिकेशन को जारी करता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन में सारी चीजें बता देता है, तो आपको बस पढ़ने की जरूरत है। एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट 10+2 3 years diploma course in engineering or 2 years vocational course with non-vocational subject of physics and maths are also eligible for other than science subjects and would be given an option of appearing in both science subject and other science subject examination in one sitting while filling up the online registration form। आपकी बात ध्यान से बता दूं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, educational boards recognized by central, state and UT are as on date of registration shall only be considered। कहने का मतलब यह है, आपने जो भी डिप्लोमा मतलब जो कि नॉन साइंस से कहीं पर किया हुआ है तो वो बोर्ड आपका जो सेंट्रल, यूटी या फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मतलब जो कि ऑथराइज होना चाहिए तभी उसको कंसीडर किया जाएगा। एग्जैक्ट एग्रीगेट परसेंट ऑफ मार्क्स बिफोर डेसिमल as written in the mark sheet of 10+2 intermediate equivalent examination 3 years diploma 2 years vocational or calculate as per the concerned educational board polytechnic institute shall only be considered। for example 49.99 should be taken as 49%। एक बात को सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। यानी कोई कहे कि सर मेरा तो जो है कि 60%
33 है तो ये 60% कंसिडर किया जाएगा, ये 61 नहीं किया जाएगा। ये चीज उन्होंने क्लियर मेंशन कर दी है, बात को सुन लो ध्यान से, मतलब क्लियर बोल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। यानी कि मतलब जो चीज है वो पॉइंट के बाद में मतलब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। कोई अगर किसी की 49 पॉइंट कुछ है तो 50 अगर कंसीडर ना करे भाई, ठीक है, क्लियर। चलो आगे की बात करते हैं। डोमिसाइल कैटेगरी, इधर आ जाइए भाई, डोमिसाइल की बात करते हैं, क्या मामला है मूल निवास। तो कैंडिडेट्स हैव टू चूज वन ऑफ द डोमिसाइल कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो एंड डिक्लेयर द सेम एज देयर डोमिसाइल स्टेट यूटी इन द डोमिसाइल कॉलम in the online application form at the time of online registration. They are also required to upload the relevant domicile certificate COAEPF certificate as per the category chosen, the following as the category of domicile. परमानेंट डोमिसाइल यानी कि आप कहां के परमानेंट निवासी है, परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूटीज, द कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एन गैजेटेड ऑफिसर इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑफिशियल ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स। रेवेन्यू ऑफिसर आप तो इनकम टैक्स ऑफिस में जा सकते हैं, उसके द्वारा मतलब ये आपको इश्यू किया गया हो कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ का परमानेंट निवासी है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। आगे की बात करते हैं। COAPF, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर्स, एयरमैन, एनसीएस एंड यूनिटेड कैडर सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस estimates whose father mother is presently serving in any air force unit, any other organization located in the districts of states UTs, such candidates will produce latest COAPF children of air force personnel सर्टिफिकेट। यानी इनको मतलब जो है कि ये सर्टिफिकेट जारी करना होगा। अगर आपके माता पिता मतलब कोई इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स सेवाएं दे रहे हैं तो आपको जो है कि ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आपको मतलब जो है कि आपका डिफेंस का बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आपका कोई गैजेटेड ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अदर में, तो वो आप उसके द्वारा उसे इश्यू करवा के उसे अपलोड कर सकते हैं। क्लियर, आगे की बात करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर्स, आगे की बात करते हैं। एंड यूनिट कैडर सिविलियन पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स whose father mother is retired discharge, यानी पिताजी एयरफोर्स में थे लेकिन वो रिटायर्ड है या फिर डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर वो डिजीज है नहीं, जिंदगी मतलब खत्म हो गए। They are residing in the district of states duties. Such candidates will produce a proof of minimum stay of 1 year along with original and photocopy of service book, discharge book, casualty service certificate, service particular certificate issued from DPO 3 DAV as applicable in case of officers, airmen, NCs, and certificate duly signed by OIC, officers in charge, civil admin and counter signed by the CO, admin ऑफ द लास्ट सर्विस सब यूनिट इन केस ऑफ सिविलियंस। कहने का मतलब है अगर पिताजी की डेथ हो चुकी है, पापा एयरफोर्स में थे, तो उनका मतलब जो है कि आपको सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड करना है। और जहां पर आप पापा की वहां पर आपकी ड्यूटी थी, वहां पर आप अगर आप 1 साल से रह रहे हैं तो वहां पर आपको अगर वहां से आप हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्टेप आपको पॉइंट नंबर C फॉलो करना है। क्लियर, यानी आपको ये मतलब सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपके ऑफिसर्स इंचार्ज हैं, वहां जाके आप इनकी फोटो कॉपी ले सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे की बात करते हैं। थोड़ा सा ये नोट में अगला देखते हैं भाई। डोमिसाइल कैटेगरी वंस चोजन विल नॉट बी चेंज्ड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपकी जो कैटेगरी है वो एक बार अगर आपने चूज की तो उसको चेंज नहीं कर सकते। एज द सेम विल बी एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग फॉर फेज 2 एग्जाम एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट लिस्ट PSL, which will be done state wise as per the vacancies allocated for each state UT. As per the category chosen during registration, candidate will be required to produce relevant original domicile certificate, COAPF certificate if shortlisted for phase 2 exam for every stage of selection till enrollment. जब तक आप फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके वही डॉक्यूमेंट आपको जो है कि वेरीफाई करने के लिए मंगाए जाएंगे। तो प्रयास करें अप्लाई करते समय कि आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आपको दोबारा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, देयर इज नो रूम फॉर रिकंसिडरेशन, आपको दोबारा चांस नहीं दिया जाएगा, ये क्लियर दिया गया है। तो मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि प्लीज आप जो है कि प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ के जाया करो। मैं वीडियो बना रहा हूं, उसको वीडियो को कंप्लीट देख के जाया करो, कौन सा पॉइंट नया ऐड हो गया हो भाई। चलो आ जाओ इधर, आगे की बात करते हैं। सर क्या मामला है? मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, प्लीज कम ओवर हियर। आगे की बात करते हैं। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर अग्निवीर वायु, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एज फॉलो। हाइट फॉर मेल कैंडिडेट मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152 सेंटीमीटर, 1 बावन चाहिए भाई। फीमेल के लिए आपका 1 52 सेंटीमीटर चाहिए। क्लियर भाई।
आगे की बात करते हैं, फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रिलीजन ऑफ उत्तराखंड अ लोअर मिनिमम हाइट ऑफ 147। अगर आप उत्तराखंड से हैं या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट से, तो आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर्स में कंसीडर की जाएगी, राइट। आगे की बात करते हैं, अगर आप लक्षद्वीप से हैं तो आपकी जो है कि हाइट वहां पर आपकी 150 सेंटीमीटर कंसीडर की जाएगी। आगे की बात करते हैं, कैंडिडेट अवेलिंग हाइट रिलैक्सेशन फॉर बीइंग डोमिसाइल नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, चलिए सारी चीजें पता ही होगी आपको। इंश्योरेंस, डेथ एंड डिसेबल कंपोनेंट्स, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, नॉट एंटल, ईएसएम स्टेटस, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। आपको एक बार थोड़ा सा और कंप्लीट बता दूं कि सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या पढ़ना है, क्या सारी चीजें हैं, इधर आ जाओ, बात को सुन लो ध्यान से। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंट एन एडमिट कार्ड फॉर फेज 1 of testing on their registered email IDs between 48 to 72 hours prior to the examination। यानी कि आपका जो है कि 48 से 72 घंटे में, यानी कि आपका 2-3 दिन पहले, पेपर से पहले आपको जो है कि नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि साहब आपको फेज 1 के लिए इनवाइट किया गया है, आपका एग्जाम इस दिन को है। क्लियर, चलिए। Candidates are required to download the admit card to take a color printout and carry the same for the examination center। आपकी जानकारी के बता दो प्लीज, इसका कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा, ठीक है। चलिए, नेम ऑफ द सिटी एंड एग्जाम डेट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट एट द अर्लियर डेट ऑफ द एनेबल देम टू प्लान देयर मूवमेंट, पहले बता दिया जाएगा। दिस प्रोविजनल एडमिट कार्ड कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट अंडर कैंडिडेट्स लॉग इन ऑन CESB वेब पोर्टल। ये इसका आपका जो है अग्निपथ vayu.cdse.in पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट्स इन पोजेशन ऑफ प्रोविजनल एडमिट कार्ड विल अंडरटेक ऑनलाइन टेस्ट एट सेंटर्स डेजिग्नेटेड या अलॉटेड एज पर द एडमिट कार्ड। यानी जो भी साथी जिनके एडमिट कार्ड पर जो आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है, वहां पर जाके आप अपना एग्जाम दे पाएंगे। आगे की बात करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक टेस्ट मिलता है। क्लियर, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश पेपर कैंडिडेट्स आर ब्रिंग 1 ब्लू और ब्लैक पेन, ओरिजिनल आधार कार्ड अलोंग विद देम फेज 1। कहने का मतलब होता है आपको एक ब्लू या फिर ब्लैक पेन अपने साथ लेके जाना है, एक आधार कार्ड मतलब ओरिजिनल लेके जाना है। फॉर टेस्टिंग डिटेल्स ऑफ द टेस्ट आर एज फॉलोज। साइंस सब्जेक्ट, टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट का आपका पेपर होता है। And shall comprise of physics, mathematics and English, right? 10+2 CBSE syllabus. Other than science, total duration of online test shall be 45 minutes। यानी आपका जो है कि साइंस के अलग बैकग्राउंड है तो आपका 45 मिनट का होगा। Shall comprise of English as per 10+2 CBSE and reasoning general awareness, ठीक है भाई, रागा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस इसमें ऐड हो जाएगी, लेकिन आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। क्लियर, आगे चलिए। Marking pattern for online tests: 1 mark for every correct answer, nil 0 marks for unattempted question and 0.25 marks shall be deducted for each wrong answer। यानी एक क्वेश्चन गलत तो 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, राइट। चलिए, मार्क्स 600, ये सारी चीजें तो ठीक है। कैंडिडेट्स आर क्वालिफाई इन दिस पेपर इंडिविजुअल साइंस एंड सब्जेक्ट अदर्स, ठीक है। चलिए, इसमें जो भी चीजें आपको मैंने बता दी थी, एज क्राइटेरिया क्या है, पेपर क्या है, क्या सारी चीजें हैं, और वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी चीजें इससे संबंधित रिलेटेड थी मैंने आपको बता दिया है। इसमें और भी अगर कोई बदलाव होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर आपको क्लियर करा दिया कि किस तरह से आपको प्रेपरेशन करके जाना है, क्या सारी चीजें हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, और ये आपके लिए मतलब एक तरह से खुशी की बात है, लेट इट बी। लेकिन आपकी जानकारी के बता दूं, प्रीवियस जो हमारे बच्चे हैं जिनका पिछला रिजल्ट नहीं आया है, उससे संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी हुई है, और वहां पर भी मैंने आपको बताया है कि भाई डिले क्यों हो रहा है, क्या सारी चीजें हैं। तो ये जो बच्चे नए इसको मतलब इनमें अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी जो है अपना अप्लाई करें, और रेस्ट जो बची हुई चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको बतानी थी, आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। और इनटेक 1/2026 के लिए आपका जो है कि आपका लिंक आपकी एक्टिवेट कब हो जाएगी, लिंक एक्टिवेट होने की जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूं। जनवरी 2025 से आपकी जो है कि क्या होगा, ये आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, और आराम से आप लोग इनटेक का ध्यान रखें। और कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं भाई, ठीक है। वीडियो कैसा लगे मेरे को बता दीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।